नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी सुखी व स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट राजेश। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सेकुलर फाइनेंस टीवी पर। दोस्तों, आज का हमारा विषय है कि आर्बिट्रेशन के नोटिस पर अब जूम मीटिंग के थ्रू आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग अटेंड करने के लिए कहा जा रहा है। दोस्तों, ऐसे लीगल नोटिस लोगों को आ रहे हैं और दोस्तों ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि काफी सारे सवाल हमारे पास आए, काफी सारे क्वेश्चंस हमारे पास आए। लोगों ने हमसे पूछा कि सर हमारे पास इस तरीके के नोटिस आ रहे हैं, हमें बताइए क्या करना चाहिए। तो दोस्तों हमने सोचा कि एक एक को जवाब देने के बजाय एक डेडिकेटेड वीडियो बनाकर आपके सामने रख दिया जाए ताकि आप लोग जान सकें कि अगर इस तरीके के नोटिस आपको आ रहे हैं तो आपको ऐसे नोटिस के साथ क्या करना चाहिए, कैसे डील करना चाहिए और क्या आपको ऑनलाइन आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग ज्वाइन करनी चाहिए भी कि नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं कुछ कहना चाहूंगा कि दोस्तों यूट्यूब पर ऐसे कई लोग हैं जो श्रोताओं को तरह तरह का ज्ञान दे रहे हैं, मोटी मोटी फीसेस लेकर लोगों को ये बता रहे हैं कि वो यूट्यूब के बहुत फाइनेंस के बहुत बड़े डॉक्टर हैं। दोस्तों, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि वो आखिरकार लोगों को ऐसा कौन सा सोल्यूशन दे देते हैं कि जो लोग उनके एडवाइस के लिए उनको मोटी मोटी फीसें दें। दोस्तों, हमें ये एतराज नहीं है कि वो मोटी मोटी फीसेस ले रहे हैं या क्या कर रहे हैं। दोस्तों, हैरानी तो मुझे उन लोगों के ऊपर है जो ऐसी मोटी फीसेस लोगों को दे रहे हैं। दोस्तों आखिरकार इतनी मोटी फीस लेकर क्या आप जो लोन डिफॉल्टर्स हैं उनका लोन अपनी जेब से सेटल करते हैं क्या? मेरा तो यही सवाल है। और दोस्तों, कई लोग ये भ्रम फैला रहे हैं कि प्रायर लीगल नोटिस से कुछ नहीं होता। अरे भाई, प्रायर लीगल नोटिस से कुछ क्यों नहीं होता? हमारे ऐसे कई सारे व्यूअर्स हैं, कई सारे ऐसे श्रोता हैं, जरा उनसे जाकर एक बार पूछिए, वो बता देंगे कि प्रायर लीगल नोटिस से उन्हें क्या फायदा हुआ और क्या नहीं हुआ। दोस्तों, रीजन बिल्कुल साफ है कि हमें अपने व्यूअर्स की सेवा बिल्कुल और बिल्कुल अच्छी नीयत से करनी है और स्पष्ट नीयत से करनी है। दोस्तों, हम आपको जो भी बताएंगे जिम्मेदारी के साथ बताएंगे और कानून के तहत बताएंगे दोस्तों, क्योंकि हम एक जिम्मेदार यूट्यूब चैनल है और इस साथ के साथ एक जिम्मेदार लॉ फर्म भी। तो दोस्तों, हमारा उद्देश्य आप लोगों को डराना धमकाना बिल्कुल भी नहीं है कि हम आपको डराएं कि भाई ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। दोस्तों, हम सिर्फ आपके अधिकारों को आपको बताते हैं। आपको जो भी समस्याएं लोन के रिलेटेड आपको आती हैं तो उनसे कैसे आप छुटकारा पा सकते हैं उसके बारे में आपको गाइड करते हैं। दोस्तों, हमारा मकसद आपके दिमाग से प्रेशर हटाना है दोस्तों, ना कि आपके दिमाग पर प्रेशर बढ़ाना। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि सेकुलर फाइनेंस टीवी हमेशा आपके साथ खड़ा है, खड़ा था और खड़ा रहेगा। दोस्तों आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आजकल मल्टीपल लोन डिफॉल्टर्स की संख्या बढ़ती चली जा रही है और दोस्तों डिफॉल्टर्स क्यों बढ़ रहे हैं, कैसे बढ़ रहे हैं, इसके बारे में अब बोलना जरा व्यर्थ ही है, क्योंकि दोस्तों एक लोन लेने के चक्कर में लोग 10-10 लोन ले लेते हैं। दोस्तों, उसको बचाने के चक्कर में 10-10 लोन ले लेते हैं और फिर अंजाम क्या होता है? लोन डिफॉल्ट। अब दोस्तों उसके बाद फिर कंपनियों का रिकवरी प्रोसेस शुरू हो जाता है। रिकवरी प्रोसेस में फोन कॉल्स, रिकवरी एजेंट विजिट्स, दोस्तों फिर उसके बाद आ जाते हैं आर्बिट्रेशन के नोटिसेस। दोस्तों ये हमारे आज का सबसे महत्वपूर्ण विषय है। दोस्तों, आर्बिट्रेशन के जो नोटिसेस आ जाते हैं दोस्तों, और आजकल जो आर्बिट्रेशन के नोटिस आ रहे हैं उसमें क्या हो रहा है कि आपको एक लिंक दिया होता है कि उसमें बताया गया होता है कि आपको इतनी तारीख को आपने लिंक को क्लिक करना है और जूम मीटिंग ज्वाइन करनी है। अब दोस्तों कई लोगों के मन में सवाल ये आता है कि क्या हमें इस जूम मीटिंग को ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्या ये सही है कि गलत है। अब दोस्तों आज मैं आपके दिल से इस बात का डर पूरी तरीके से निकाल दूंगा। दोस्तों, इस तरीके का नोटिस यदि आपको आ रहा है तो सबसे पहली बात तो यह है कि आप इस तरीके के लिंक पर क्लिक ना करें और कभी भी ज्वाइन मत करिए, क्योंकि दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि आप लिंक तो ज्वाइन कर लेंगे, सामने मान लीजिए
प्रोसीडिंग चल रही है और वो प्रोसीडिंग सारी की सारी इंग्लिश में होती है दोस्तों। अब दोस्तों हर वो आदमी जिसने लोन लिया है वो इंग्लिश तो नहीं जानता, इंग्लिश में क्या बातें हो रही हैं क्या नहीं हो रहा वो तो नहीं जानता। आपको समझ में आ जाए कोई बात, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है दोस्तों। कई बार आपको ऑडियो क्लियर नहीं आएगा, कई बार वीडियो क्लियर नहीं आएगा। और दोस्तों कई बार तो ऐसा होता है कि आप लिंक पे क्लिक करते हैं, वहां पे कोई बैठा ही नहीं होता। ज्यादातर मामलों में तो ये देखा गया है कि वहां पर कोई बैठा ही नहीं होता। और होता क्या है, बस आपने जैसे लिंक क्लिक कर दिया, लिंक क्लिक करने का मतलब ये हो गया कि आपने उनकी आर्बिट्रेशन की प्रोसेस को सहमति दे दी है। यानी कि ऑनलाइन आर्बिट्रेशन जो हो रही थी, चाहे वो उसमें दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन आर्बिट्रेटर अपनी मनमर्जी का अवार्ड पास करके आपके ऊपर थोप देगा। तो दोस्तों यदि आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो अवार्ड आपके खिलाफ पास हो सकता है। और दोस्तों फिर उसकी डिफेंस आप क्या लेंगे? नहीं ले सकते दोस्तों कोई डिफेंस आप, क्योंकि फिर आपके खिलाफ आर्बिट्रेशन का अवार्ड पास हो जाएगा। क्योंकि लिंक पर क्लिक करते ही आपने अपनी सहमति दे दी। आपने जब ज्वाइन कर लिया था तो वहां पर आपकी सहमति दर्ज हो गई और उपस्थिति दर्ज हो गई। आपकी उपस्थिति दर्ज होने का मतलब है आर्बिट्रेशन का अवार्ड आपके खिलाफ और कंपनी के फेवर में। तो दोस्तों यदि इस तरीके का लिंक आपके सामने आता है तो आप उस लिंक को कतई भी क्लिक नहीं करेंगे। बस आपने करना क्या है, यदि आपको लीगल नोटिस आ जाता है इस तरीके का तो ऑब्जेक्शन रेज कर दीजिए दोस्तों। सबसे बड़ी बात, ऑब्जेक्शन आप रेज कर देंगे तो ये लोन कंपनियां आपका आर्बिट्रेशन का प्रोसेस आगे नहीं बढ़ा पाएंगी दोस्तों। क्योंकि दोस्तों यदि लोन कंपनी आर्बिट्रेशन का प्रोसेस आगे बढ़ाना चाहेंगी या बढ़ा भी लेंगी, एक तरफा अवार्ड पास कर भी देंगी, तब भी एग्जीक्यूशन में जब ये जाएंगे तो उनकी पतंग कट जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने आर्बिट्रेशन के नोटिस पर जवाब दिए होंगे, वो सारे के सारे जवाब जब आप कोर्ट के सामने यूं रख देंगे तो मिनट एक नहीं लगेगा, माननीय कोर्ट उनके अवार्ड की धज्जियां उड़ाकर रख देगी दोस्तों। तो दोस्तों आपने सबसे पहले करना क्या है, आर्बिट्रेशन का नोटिस आपको आ जाए, चाहे जितनी बार मर्जी आए, आप ये मत देखिए कि आज आ गया कल परसों फिर आ गया। नोटिस का जवाब आप देते रहिए, तभी आपकी भलाई है, तभी आप सेफ रहेंगे। अदरवाइज एक भी नोटिस में आप चूक करेंगे तो कंपनियां इस चूक का उठाएंगी फायदा और आप के खिलाफ अवार्ड पास। दोस्तों लिंक पर क्लिक ना करें, लिंक पर क्लिक तो बिल्कुल भी ना करें और सीधे सीधे उसको रिजेक्ट कर दें। बजाय उसको लिंक क्लिक करने के आप ऑब्जेक्शन दीजिए, अपने एडवोकेट से कहिए कि उसके ऊपर एक ऑब्जेक्शन दें। क्योंकि दोस्तों यदि आप ऑब्जेक्शन देंगे, सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्शन यही होना चाहिए कि भाई जो आर्बिट्रेटर जो है वो आपकी सहमति और लोन कंपनी की सहमति के अनुसार ही होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों यदि आपकी सहमति उसमें होगी ही नहीं तो कंपनी आर्बिट्रेटर कैसे अपॉइंट कर सकती है दोस्तों? क्योंकि दोस्तों ये इसमें सीधे सीधे माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी एक महत्वपूर्ण फैसला है कि कंपनियों को स्पष्ट निर्देश है कि कोई भी कंपनी यूनिलैटरल आर्बिट्रेटर नहीं अपॉइंट कर सकती दोस्तों आर्बिट्रेटर जब भी अपॉइंट होगा आपकी सहमति से ही अपॉइंट होगा। तो सबसे पहले आप ऑब्जेक्शन ये दे दीजिए कि जो भी आर्बिट्रेटर अपॉइंट हो वो आपकी सहमति से हो। बिना जिसमें आपकी सहमति नहीं है वहां पर आर्बिट्रेटर अपॉइंट नहीं किया जा सकता दोस्तों। तो दोस्तों फिर ये क्या करेंगे, फिर इनको हाई कोर्ट जाना पड़ेगा, हाई कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी, हाई कोर्ट में केस डालना पड़ेगा कि भैया हमें आर्बिट्रेटर दीजिए। और जरूरी नहीं कि हाई कोर्ट इनकी बात सुन ही ले, काफी सारी फीस इनको वहां पे जमा करानी पड़ेगी। तो दोस्तों आर्बिट्रेटर अपॉइंट करवाना कंपनियों के लिए कोई बहुत आसान काम नहीं है दोस्तों। लोन कंपनियां आर्बिट्रेटर अपॉइंट करवा तो लेती हैं, लेकिन जब मामला एग्जीक्यूशन कोर्ट तक पहुंचता है तो उसके बाद फिर उसमें यदि आपने ऑब्जेक्शन उठाए होंगे, नोटिस के जवाब दिए होंगे, वही जवाब कंपनियों के खिलाफ पूरी तरह से आपके लिए काम करेंगे। तो दोस्तों आप
ये मत सोचिए कि आर्बिट्रेशन का नोटिस आ गया, मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरे ऊपर आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया हो जाएगी। कुछ मत करिए, मत डरिए, मत घबराइए, मत परेशान होइए दोस्तों, कुछ नहीं होने वाला। सिर्फ और सिर्फ जवाब देते रहिए, ऑब्जेक्शन रेज करते रहिए, कोई भी परेशानी नहीं होगी। और दिए हुए लिंक पर क्लिक ना करें, क्योंकि अगर आपने क्लिक किया तो फिर आगे क्या होगा ये मैं पहले ही आपको बता चुका हूं दोस्तों। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आर्बिट्रेशन के ऊपर था, जिसमें मैंने आपको ये बताने की कोशिश की कि यदि कोई इस तरीके का लिंक आपके समक्ष आ जाता है या ऐसा नोटिस आपको आ जाता है, तो आपको उस लिंक पे क्लिक नहीं करना है दोस्तों, बल्कि ऑब्जेक्शन रेज करना है, ऑब्जेक्शन दिलवाइए दोस्तों। आइए होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।